25 जुलाई 2026 ये तारीख आप याद कर लीजिए, क्योंकि आज ही के दिन 36 दिन बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न सिर्फ इस्तीफ़ा दिया है, बल्कि ये जो मेरे पीछे भीड़ है वो जिन मांगों की बात पिछले 36 दिन से कर रही थी, पिछले 5 दिन से कर रही थी, वो सारी मांगें आज मान ली गई हैं। अगर मैं अयान से कहूँ, इस भीड़ का सैलाब अगर दिखाएं कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी स्टेज से अनाउंसमेंट हुआ कि न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया है, बल्कि इसके साथ साथ जो अन्य मांगे थी सीजेपी की, प्रोटेस्टर्स की, जब वो जेपी नड्डा से मिलने गए थे, उनकी जो मांगे थी कि एफआईआर न दर्ज की जाए, जो भी जिसने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है उन पर उस मांग को मान लिया गया है और ये कहा गया है कि आने वाले समय में भी कंसिडर किया जाएगा कि प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर ना हो। दूसरी मांग थी कि जितने बच्चों ने नीट की वजह से, रीनीट की वजह से जो प्रेशर नहीं झेल पाए थे, जिन्होंने आत्महत्या की थी, 21 का काउंट बताया गया आधिकारिक, उन 21 बच्चों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये मांग सीजेपी ने उठाई थी, इस मांग को भी सरकार ने मान लिया है। तीसरी चीज़ ये है, सीजेपी ने बताया है अभी मंच से कि एक डिमांड चार्टर तैयार किया गया है 5 मांगों का, जो कि सौंपा गया है सरकार को, जो कि एजुकेशनल रिफॉर्म, शिक्षा सुधारों से जुड़ी 5 मांगे हैं। वो चार्टर सरकार को सौंपा गया है और उस पर 1 महीने बाद सीजेपी का डेलीगेशन फिर से सरकार के नुमाइंदों से जाएगा और उनके साथ मीटिंग करेगा। क्या यहाँ पर माहौल है? कह दिया गया है कि मांगें मान ली गई और इस आंदोलन की जीत हुई है। ये अनाउंसमेंट स्टेज से हुआ है। यहाँ मौजूद लोग धीरे धीरे यहाँ से जा रहे हैं, एक उम्मीद लेकर अपने मनों में, एक जीत का भाव लेकर अपने मनों में, क्योंकि पिछले 36 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। आप बताएं सर, जब सुना आपने अभी स्टेज से कि ना सिर्फ इस्तीफा हुआ बल्कि और जो मांगे थी वो सारी भी मान ली गई, सारी मांगे मांग ली गई। अब हम लोगों की एक मांग है कि भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करे। क्या करे? रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व केवल ले। जब लीक होता है तो कहता है इसमें नहीं, कोई नहीं, लीपा पोती करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। लीपा पोती ना हो, सीधा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, इससे एक सबक लोगों को मिले, एक मैसेज जाए कि हाँ अब सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन उसमें शामिल लोग सरकार के ही रहते हैं, तो कहाँ कार्रवाई होती है? आप बताएं कहाँ से आई हैं आप? हम फरीदाबाद से आए हैं। क्या करती हैं आप? मैं स्कूल में पढ़ती हूँ 10th क्लास। अभी आप 10th क्लास में, यहाँ पहली बार आई हैं? हाँ जी। तो आज आपने पहली बार ही ये निर्णय लिया यहाँ आने का? बहुत रो रो के आए हैं, आने ही नहीं दे रही थी मम्मी। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ पे। किसके साथ आए हैं फिर? मम्मी भाई आया है। तो दोनों लोग आए हैं आज। तो उनको मतलब क्या, मैं नहीं जिद करी थी, वो लोग आ नहीं रहे थे। क्या कह के मना कर रहे थे, क्यों नहीं आना? नहीं जाना, भीड़ होगी, खो जाओगे। और अभी मम्मी मिल भी नहीं रही है, मेरे को खड़ा करके चली गई है कि तू यहीं खड़ी रहा। जी, तो जब आपने सुना आप यहाँ पर आई, कब पता चला आपको कि इस्तीफा हो चुका है? आज ही पता चला था 2:30 बजे। बच्चे अब अकेले आएंगे तो माँ तो घर में बैठ नहीं सकती, तो मुझे आना पड़ा। तो यहाँ पर जब आई आप, पता चला आपको कि इस्तीफा हो गया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। पर जो 21 बच्चे जो मरे हैं, वो एक माँ ही दर्द समझेगी, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। आज मेरी बच्ची है, अगर इसको कुछ हो जाएगा तो उसको मैं समझूंगी, वो नहीं समझेगा। 1 करोड़ रुपया देने से कुछ नहीं होता, दोबारा बच्चे नहीं आ सकते। मेरा बच्चा 20 तारीख को जब यहाँ था, मैं पूरे दिन रो रही थी, पूरे दिन रो रही थी। किसी तरह से बच्चा बेटा आपका ये है? हाँ जी। आप आओ, आ जाओ। तो ये देखिए, ये पूरा परिवार है जो आज आया है 20 तारीख को। आप यहाँ पर थे प्रोटेस्ट? हाँ जी, मैं था यहाँ पे। मैं आया था, मतलब भाग लेना था मेरे प्रोटेस्ट में। अच्छी बात थी ये प्रोटेस्ट करना। क्या करते हैं आप? मैं तो जेई का स्टूडेंट था, अभी जेई का पेपर दिया था मैंने इसी साल। आगे जाकर पेपर जो है और फेयर तरीके से हो पाएंगे? हो सकता है, सरकार चाहे तो हो सकता है। अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अगर सरकार ही अगर सब लोगों में मिल जाएगा, गलत करेगा, तो फिर बच्चे तो मेहनत पानी में ही जाएंगे। और एक माँ का दुआ लगता है, एक माँ का बद्दुआ भी लगता है। जितने बच्चे मर रहे हैं आज, वो माँ के अलावा कोई नहीं समझ सकता। आपको लगता है आप आ जाइए इसलिए इस्तीफा हुआ है? नहीं, ये सारे लोगों की है। जितने स्टूडेंट हैं, हर जगह के स्टूडेंट है, सबकी आवाज़ की वजह से ये हुआ है। मेरे वजह से एक के वजह से कभी कुछ नहीं हो सकता, कभी भी एक के वजह से कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक मेरी मुट्ठी बंधेगी तभी कुछ हो सकता है। ये देखिए, वो परिवार है जो कि फरीदाबाद से आया है और जैसा कि बताया, भावुक भी हो गई। वो एक माँ हैं, उनकी बेटी अभी 10th क्लास में, और उनको लगता है कि आने वाले समय में जब ये, क्योंकि इस्तीफा हुआ है, नीट एक बड़ा मुद्दा था, आने वाले समय में जब नीट की परीक्षाएं होंगी तो उनको एक उम्मीद है कि बेहतर तरीके से कंडक्ट कराई जाएंगी वो परीक्षाएं। आप बताएं कब से आ रहे हैं आप? सर मैं 8 जुलाई से, जब ये फेमस भी नहीं था प्रोटेस्ट पे, तब से आ रहा हूँ। और मेरा 20 जुलाई को बर्थडे था, मैं उस दिन भी आया था और आज भी आया हूँ। अच्छे नोट पे एंड हुआ है, बहुत खुशी हो रही है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि मिलके करो तो सब कुछ हो सकता है।
और नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यू। शुरू में ये कहा जा रहा था कि 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 200 लोग भी नहीं आए, 500 लोग भी नहीं आए, 1000 लोग भी नहीं आए, लेकिन हमने इसी जगह पर लाख लोग भी देखे हैं, हमने इसी जगह पर हज़ारों की संख्या में लोग भी देखे हैं। कल ही शाम को दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान ये था कि इस समय पर यहाँ पर लोग 8000 लोग मौजूद हैं। तो ये पूरा ग्रेजुअली आपने अब खुद ही कह रहे हैं कि आप तब से बढ़ते हुए देखा। मैंने 1000 लोग से 10,000 से लाख से 2 लाख देखा सर, और आज उसी का रिजल्ट है कि आज हम जीत चुके हैं, स्टूडेंट्स हम यूथ जीत चुकी है, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो 20 जुलाई को इतनी मतलब जो हिंसा हुई उसके बाद लोग और बढ़े, हमने ये देखा। तो आपको लग रहा था कि बढ़ेंगे? सुबह 4 बजे मैं यहीं पर था, टेंट लगाया जा रहा था, अभिजीत दीप के थे, आशुतोष रांका थे, फिर से टेंट लगा और अगले दिन से हमने देखा कि लगातार प्रदर्शन जो है जारी हो गया। 20 जुलाई के बाद क्या कोई उम्मीद बाकी थी? ज़रूर बाकी थी, हिंसा के खिलाफ हमको खड़ा होना था और हम हुए, हम एकजुट होकर खड़े हुए, तो उसका रिजल्ट मिला हमको आज सर। आज तो बहुत खुशी हो रही है उस चीज़ के। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल बासित है, मैं नजीबाबाद बिजनौर से आया हूँ। मैं अपनी बहन के लिए यहाँ पे आया हूँ, जिसने अपना 100% दिया फर्स्ट टाइम में, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। फिर सरकार की नाकामी की वजह से उसको दोबारा अटैम्प्ट देना पड़ा, लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने अपना 100% दिया, उसने मेहनत करी, उसके मार्क्स आए, सिस्टम ने उससे वो सक्सेस छीन ली, वो सिस्टम की नाकामी है। उस चीज़ के कंपनसेशन के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। मैंने सौरभ से भी बात करने की कोशिश की, मैंने आशुतोष से भी बात करने की कोशिश की, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब भी लीक होता है पेपर तो ये कहने वाली बात बड़ी एब्सर्ड है कि आपने एक बार दे दिया तो फिर तैयारी कर दो, वो नहीं हो सकता। क्यों? बिल्कुल नहीं हो सकता। एक अगर आर्टिस्ट से आप ये बोलोगे कि आप उसने एक आर्ट बनाई, आपको सौंप दिया, आपने उसको तोड़ दिया कि ये तो टूट गई, आप दोबारा बना के लाओ, वो आर्ट वो दोबारा कैसे बना देगा? जिस सिचुएशन में वो उस टाइम था, 100% मोटिवेटेड था, जैसे वो परफॉर्म कर रहा था, वो दोबारा कैसे परफॉर्म कर लेगा जब उसके हाथ से आप सक्सेस छीन लोगे? ये भी एक पहलू है, जैसा कि भाई ने बताया, अभी भाई बिजनौर से आए नजीबाबाद से, उन्होंने पहले ही कहा कि ये वो पहलू है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि पेपर जिन्होंने पहले परफॉर्म कर लिया फिर री एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो परफॉर्म नहीं कर पाए उनका क्या? ये वो एक सवाल है जो यहाँ पर जो लोग, जो जनता मौजूद है, जो आम जनता यहाँ पर आई है, वो अपने साथ ये सवाल ज़रूर लेकर जाएगी कि जो पहले सब कुछ हो गया उसका रेक्टिफिकेशन कौन कर सकता है, कौन करेगा। ये अब हम प्रोटेस्ट साइट से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। स्टेज से ऐलान हो चुका है कि 36 दिन बाद जीत हो चुकी है। प्राउड ऑफ यू जेन जी वी वन, ये फ़ोन में जो है वॉलपेपर लगाए हुए हैं। बहुत मेहनत आपकी भी हो गई इतने दिन तक। सॉरी सर, बहुत मेहनत आपकी भी हो गई इतने दिन तक। हाँ 3 दिन से हुई है, गुजरात से आया है। तो ये वो लोग हैं जो कि लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली पुलिस ने इस जगह को एंट्री एग्जिट पर गार्ड करना छोड़ दिया था, और यही लोग थे जिन्होंने यहाँ पर लगातार किया। आप ही लोग सिक्योरिटी संभाल रहे थे? सब कुछ संभाला सर, देश के बच्चों का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए और हम जीत गए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं 5 जून से खबरगांव भी ग्राउंड पर है, वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे लेकर और आज 25 जुलाई तक। 20 जुलाई को ये हिंसा थी, उसके बाद हमने देखा है कैसे भीड़ लगातार बढ़ी थी। ये कहा गया कि 20 जुलाई की हिंसा के बाद लोग डरे नहीं हैं, लगातार आगे आए हैं, और वो लोग जो कि 20 जुलाई को शामिल नहीं थे उसके बाद और बड़ी संख्या में नए लोग भी इस प्रोटेस्ट से जुड़ते गए। यहाँ पर यंग क्राउड बहुत ज़्यादा है, बेहिसाब यंग क्राउड है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज इन्हीं लोगों का कहना है कि इन्हीं के 36 दिन के पूरे प्रदर्शन की जीत हुई है।